शिवसेना के बागी गुट के सांसद राहुल शेवाले को लोकसभा में पार्टी का नया नेता घोषित किया गया। पार्टी के एकनाथ शिंदे गुट की मांग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर ली। सुप्रीम कोर्ट में आज शिवसेना की शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर द्वारा शुरू की गई अयोग्यता कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज उद्धव गुट की याचिका पर भी होगी सुनवाई। याचिका में नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा मुख्य सचेतक नियुक्त करने के फैसले को दी गई चुनौती। शिवसेना सांसद संजय राउत को समन किया जारी। राउत को आज सुबह 11 बजे एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर। सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सुप्रीम कोर्ट में आज ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर होगी सुनवाई। याचिका में जुबैर द्वारा कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय आज केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। निफ्टी से जुड़े घोटाले में फोन टैपिंग करने के आरोप में ईडी ने हाल ही में अवकाश प्राप्त मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को गिरफ्तार किया। संजय पांडे पर अपनी कंपनी के जरिए एनएसई के लोगों के फोन टैप करने का आरोप। सरकार ने फेम इंडिया दूसरे चरण के अंतर्गत 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2877 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशंस को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आके जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भी संसद भवन परिसर में कांग्रेसी सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार से बढ़ती महंगाई और ईंधनों के दामों में बढ़ोतरी को कम करने की मांग की। बड़ी बात यह रही कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की एक महिला सांसद का बाहुबली अवतार दिखा। वो सिलेंडर को दोनों हाथों में उठाकर महंगाई का विरोध करती दिखी। उनकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिलेंडर हाथों में उठाए कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई को कम करने की मांग की। दरअसल 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। लगातार कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है। लगातार तीसरे दिन बुधवार को कांग्रेस ने संसद भवन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सिलेंडर, आटा, खाने पीने के कई सामानों को कांग्रेसी सांसद अपने पास रखे हुए थे। कांग्रेसी सांसदों ने केंद्र सरकार से खाने पीने के सामानों को जीएसटी के दायरे से बाहर लाने की मांग की। महंगाई के खिलाफ जारी कांग्रेस के प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। दरअसल कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मॉनसून सत्र में संसद में महंगाई और जीएसटी से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। कांग्रेस ने लोकसभा में भी महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। महंगाई, एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और खाने पीने के कई सामानों पर जीएसटी लगाने से कांग्रेस पार्टी नाराज है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत भी 100 रुपए के करीब है। डीजल की कीमत भी 90 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई है। दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी में बदलाव लाया है। इसके तहत दही, पनीर, लस्सी, मटर समेत खाने पीने के कई सामानों पर 5% जीएसटी लगाने की घोषणा की गई है, जबकि खुले में बिकने वाले सामानों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद सड़क पर उतरे हुए हैं। सदन में भी मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेस पार्टी विरोध जता रही है। दूसरी तरफ बुधवार को कांग्रेसी सांसदों ने संसद परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के पास महंगाई के मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जब तक केंद्र सरकार फैसले को वापस नहीं लेती है, तब तक महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद से लेकर राज्य की विधानसभाओं में वोट डाले जा चुके हैं। चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे, लेकिन चुनाव नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि 18 जुलाई को चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू और अन्य नेताओं ने चुनाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। कर्नाटक कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 17 और 18 जुलाई को विधायकों को रिश्वत और अन्य प्रलोभन देकर प्रभावित किया और अपने पक्ष में वोट लेने की कोशिश की है। आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने चुनाव आयोग में ये शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान करने वाले विधायकों को एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। कांग्रेस की तरफ से जिन लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई, उनमें एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा समेत अन्य मंत्रियों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने अपनी शिकायत में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों को मतदान के लिए ट्रेनिंग देने के बहाने 5 स्टार होटल में बुलाया गया था, जहां विधायकों को आलीशान कमरे, खाना, ड्रिंक्स और मनोरंजन की दूसरी चीजें मुहैया कराई गई और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डालने के लिए लुभाया गया। कांग्रेस ने इसे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताया है। आपको बता दें, देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी। एनडीए की तरफ से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू चुनाव मैदान में है, तो वहीं विपक्ष के साझा उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा हैं। सोमवार को चुनाव के दौरान देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की भी खबरें सामने आई थी। कई विधायकों ने तो खुद बताया था कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच सीधा मुकाबला है। वोटों का गणित देखें तो द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं, तो वो आदिवासी समुदाय की देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली शख्सियत होंगी। बहरहाल अब 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और तब पता चल जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। टमाटर के भाव एक महीने के अंदर ही 29% कम हो गए हैं। टमाटर के दाम कम होने से उपभोक्ताओं को भले ही राहत मिली है, लेकिन टमाटर उत्पादक किसानों के लिए अपनी फसल का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल तमिलनाडु में तो टमाटर को मंडी में कोई व्यापारी 3 रुपये किलो खरीदने को भी तैयार नहीं है। आपको बता दें, कोयम्बटूर की किनातुका दावू सब्जी मंडी में टमाटर बेचने आए किसान की फसल जब नहीं बिकी तो उन्होंने मजबूरी में टमाटर को हाईवे पर फेंक दिया। करीब 1 टन टमाटर हाईवे पर बिखेर दिए गए। किसानों का कहना है कि मंडी में 15 किलो वजनी 1 कैरेट टमाटर का रेट 50 रुपये बोला जा रहा है। यही नहीं, इस भाव में भी सभी किसानों के टमाटर नहीं बिके तो मजबूरी में उन्हें अपनी फसल को फेंकना पड़ा। बता दें, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंडी में फसल बेचने आए किसान पेरिस्यामी ने बताया कि 1 एकड़ टमाटर की फसल तैयार करने में 75,000 रुपये खर्च आता है। अगर मंडी में 15 रुपये किलो टमाटर बिके तो किसान की लागत पूरी होती है, लेकिन मंडी में अब कोई व्यापारी टमाटर खरीदने को भी तैयार नहीं है। इसलिए किसानों के पास इसे डंप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि प्याज और टमाटर भारतीय किचन में इस्तेमाल होने वाली 2 अहम सब्जियों में से एक है। आपको बता दें, कोयम्बटूर के धर्मपुरी एरिया में अनुकूल मौसम के कारण इस बार टमाटर की बम्पर खेती हुई है। धर्मपुरी में 9300 एकड़ में टमाटर की खेती होती है। जिले में हर साल औसतन 60 टन से ज़्यादा का उत्पाद होता है। इस साल शुरू में टमाटर के भाव आसमान छू रहे थे,
ज़्यादा भाव के कारण भी टमाटर के बुआई क्षेत्र में इजाफा हुआ। आपको बता दें, उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया कि टमाटर के भाव एक महीने में ही करीब 1/3 नीचे आ गए, जबकि प्याज के दाम पिछले साल के मुकाबले 9% सस्ते हो गए हैं। वहीं 19 जुलाई को देश भर में टमाटर की औसत कीमत 37.35 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जो कि एक महीने पहले 52.5 रुपये प्रति किलोग्राम थी। कीमत में ये गिरावट मानसून की बारिश के बाद नई फसल तैयार होने की वजह से आई है।